सुल्तानपुर वाइस आज आपको दिखा रहा अयोध्या पार्ट 2। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हूं आपके साथ सौरभ मिश्रा। कर दिया। फिर साल आया 1853, जब हिंदुओं ने यह आरोप लगाया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर फिर हिंदू और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात कबूल नहीं हुई। इस विरोध ने 18 मार्च 1858 में कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ पर दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। इसके बाद आया साल 1859, जब ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी, लेकिन मुसलमानों ने यहां नमाज नहीं पढ़ा। मैं अयोध्या अभी भी राम राज्य के लिए लड़ रही थी, अपने राम लला के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके बाद 19 जनवरी 1885 को मेरे राम को अपनी जगह दिलाने के लिए महंत रघुबीर दास की मदद से फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने राम लला की जमीन का मामला रखा गया। इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वो स्थान प्रभु श्री राम का है। इसके बाद बस लंबा इंतजार चल रहा था। देश आजादी देख रहा था। मुझ अयोध्या को इंतजार था राम लला के आजाद होने का। साल 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया, जबकि हिंदुओं को रामलला के दर्शन के लिए एक जगह से प्रवेश मिलता रहा। इसके ठीक 2 साल बाद 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में मिली। कहते हैं कि हिंदुओं ने यह मूर्तियां रखवाई थी, मुसलमानों ने विरोध किया, अदालत में मुकदमा दायर हो गया। सरकार ने विवादित स्थल मानकर फिर ताला लगा दिया। मैं अयोध्या अभी भी अपने राम का इंतजार कर रही थी कि राम ताले से मुक्त हो सके। 1984 में राम लला को मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन किया, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने की। इसके बाद 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोल दिया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन तेज किया और इसी साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को मैंने वो शाम भी देखी जब मेरी धरती को लाशों से पाट दिया गया। हजारों राम भक्तों ने विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। 2 नवंबर 1990 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों की जान चली गई। हालांकि अप्रैल 1991 में मुलायम सिंह यादव को भी इस्तीफा देना पड़ा। मुझ अयोध्या को तो अभी बहुत कुछ देखना था मुझे उस परिणति को जिसकी वजह से एक तारीख अमर हो गई। सब कुछ मैं अयोध्या सहन कर रही थी, क्योंकि विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे राम को इंसाफ जरूर मिलेगा। राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को फिर जुटे और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा और उसी जगह रामशिला की स्थापना कर दी। 1527-28 में मंदिर तोड़ा गया और 1992 में मस्जिद जमींदोज हो गई। इसके बाद की कहानी कोर्ट की जटिल प्रक्रिया थी।
जिसे बस तारीख मिल रही थी, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया। खुदाई, सर्वे, रडार सर्वे राम के होने का सबूत मुझसे मांग रहे थे और मैं बार बार यही कह रही थी, सरयू किनारे जहां देखो वहीं राम ही तो हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला सुनाया। 30 सितंबर को सुनाए गए इस फैसले में लिखा गया कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया गया। इस फैसले को चुनौती दी गई। फिर मेरे राम के लिए सर्वोच्च अदालत बैठी। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई और फिर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राम राज्य ला दिया। फैसला साफ साफ था कि अयोध्या भगवान श्री राम का है। विवादित स्थल राम की है और यह फैसला सर्वसम्मति का था और सर्वसम्मति ने यह मान लिया कि विवादित जमीन पर रामलला का हक था। लेकिन मुझ अयोध्या को अभी भी मेरा नाम नहीं मिला था। मैं तो फैजाबाद हो गई थी। राम तो आए, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इसके पहले से भारत के साधु संत लगातार फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या करने की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके पहले की सरकार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुई थी। योगी आदित्यनाथ को सरकार बनाए हुए 1 ही साल हुए और उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। यहाँ से साधु संतों को ये लगने लगा कि अब फिर से राम राज्य आने वाला है। मुझे मेरा नाम मिल गया और मेरे राम भी मिल गए। मैं घाटों, घंटों और मंदिरों की नगरी अब सज रही हूं अपने राम के लिए। घाटों से लेकर मंदिरों तक, राम से लेकर हनुमान तक, सब भव्य। मैं श्री राम की अयोध्या हूं तो फिर मैं कैसे मिट जाती। हाँ, वक्त के साथ उतार चढ़ाव जरूर दिखे, लेकिन अब वर्तमान मेरा सुशोभित है मेरे नाम के साथ, जो पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।